हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और सभी को झारखंडी जोहार। कैसे हैं सभी लोग। जोहार झारखंड। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। अगर झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आप बहुत ही आसानी से समझ पाएं और आप आने वाले एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाए उसके बारे में आंसर कर सकें। आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं ये मतलब बनता है कि आपने भी झारखंड के किसी एग्जाम का फॉर्म भरा है या फिर झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप झारखंड की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है या फिर करंट अफेयर्स का सेक्शन आपको उस एग्जाम में देखने को मिलता है, तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग रोजाना सुबह 5 बजे झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी 2 दिन से ये क्लास नहीं हो रही थी। एक्चुअली आपके सर अपने घर गए थे वोट देने के लिए। आप सभी को पता होगा कि वोट देना हमारा अधिकार है, तो आपके सर भी अपने घर गए थे वोट देने के लिए और इसीलिए 2 दिन से ये क्लास नहीं हो पाई थी। अब चलिए इस क्लास को करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने भी वोट जो है वो जरूर दिया होगा और आप लोग वोट जरूर दें, किसी भी पार्टी को दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पार्टी को दें, किसी भी पार्टी, आपको जो भी कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, आपको जो भी कैंडिडेट ऐसा लग रहा है कि इसको वोट देने से हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा, आप उसे वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। ठीक है, अब वोट देना आपका अधिकार है, इसलिए वोट आप लोग जरूर दें। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस क्लास की। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास को अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ जुड़ना भी ना भूले। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, ये रहा। हाल ही में पुणे में आयोजित किया गया था। पुणे कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, पुणे में क्या आयोजित किया गया था? चिल्ड्रन एंड कैडेट नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो पुणे में जो नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड को 4 पदक मिले हैं। कितने पदक मिले हैं? झारखंड को 4 पदक मिले हैं। झारखंड के कई खिलाड़ी जो है वो पुणे में इस नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए थे और झारखंड के 4 खिलाड़ियों ने पदक जो है वो प्राप्त किया है। उन 4 में से एक जो है वो गोल्ड मेडल है और बाकी के 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है, यानी एक जो है वो स्वर्ण पदक है और बाकी के 3 जो है वो कांस्य पदक है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं और इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि 22 से लेकर 26 मई 2024 तक पुणे में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के भी कई खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है और झारखंड के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट करके 4 पदक जो है वो प्राप्त किए हैं। उन 4 पदक में से एक जो है वो गोल्ड मेडल है, यानी स्वर्ण पदक है, और 3 जो है वो ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक है। झारखंड के धनबाद के रहने वाले हैं गर्भ रिटोलिया और इन्होंने 57 केजी के ग्रुप में कौन सा पदक? तो ब्रॉन्ज मेडल। धनबाद के ही रहने वाले हैं प्रिया और इन्होंने भी 37 केजी के ग्रुप में कांस्य पदक, और रामगढ़ के रहने वाले हैं कार्तिक शौर्य और इन्होंने 63 केजी के वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो कांस्य पदक जो है वो 3 लोगों ने प्राप्त किया है। किन्होंने किन्होंने? गर्भ रिटोलिया, प्रिया और कार्तिक शौर्य ने। ठीक है, अगर बात करें गर्भ रिटोलिया की, तो गर्भ रिटोलिया 57 केजी के ग्रुप में
कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, वही बात करें हम लोग प्रिया की, तो प्रिया जो है 37 प्रिया 37 केजी के ग्रुप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और बात करेंगे कार्तिक शौर्य की, जो कि रामगढ़ के रहने वाले हैं, और कार्तिक शौर्य ने 63 केजी के ग्रुप में क्या किया है, तो 63 केजी के ग्रुप में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो 3 लोगों ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। कौन कौन, तो गर्व रिटोलिया, प्रिया और कार्तिक शौर्य ने। ठीक है, अगर बात करें हम लोग आयुष कुमार की, तो आयुष कुमार जो है वो रांची के रहने वाले हैं, और 69 केजी के ग्रुप में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो झारखंड के 4 खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किया है, जिसमें से 3 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल और एक खिलाड़ी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आयुष कुमार, रांची के रहने वाले हैं। 69 केजी के ग्रुप में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछा जाए कि नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन पुणे में किया गया था, उसके कौन से ग्रुप में आयुष कुमार ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, तो 69 केजी के ग्रुप में। या फिर किन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो आयुष कुमार ने। झारखंड को कितने पदक मिले थे उस प्रतियोगिता में, 4 पदक। अच्छा, ये 4 पदक कौन कौन से हैं, 1 गोल्ड और 3 जो है वो ब्रॉन्ज। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ में भी आपको सभी चीजें रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला जो करंट अफेयर है वो है कि झारखंड वन विभाग के द्वारा क्या शुरू किया गया है, पर्यावरण जागरूकता अभियान। क्या शुरू किया गया है, तो झारखंड वन विभाग के द्वारा क्या शुरू हुआ है, तो पर्यावरण जागरूकता अभियान। अब ये शुरू कब हुआ है, 27 मई को शुरू हुआ है, और 27 मई से 5 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब 5 जून को क्यों किया जाएगा, अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि पर्यावरण जागरूकता सप्ताह कौन से राज्य के वन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, झारखंड वन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है, 27 मई को किया गया है। झारखंड वन विभाग के द्वारा कब से लेकर कब तक पर्यावरण जागरूकता सप्ताह जो है वो शुरू किया गया है, तो 27 मई से शुरू किया गया है, 5 जून तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तो 5 जून की। 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसीलिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए झारखंड वन विभाग के द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, अब इस अभियान में क्या किया जाएगा, इस अभियान में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। अगर आप भी हो सके तो लोगों को कम से कम एक लोग, आप में से एक व्यक्ति भी अगर एक किसी दूसरे व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सके तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको भी दूसरे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है कि आप जो है अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। आज अगर हम लोग जीवित हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्यावरण के कारण ही, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में हमें छांव चाहिए, गर्मी में हमें ठंडी हवा चाहिए। वो छांव और ठंडी हवा हमें पेड़ पौधों से ही मिलेगी। तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए झारखंड वन विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है पेड़ पौधों को ना काटे, और पेड़ पौधों को काटने की बजाय आप क्या करें, एक पेड़ हो सके तो जरूर लगाएं। आप भी अगर हो सके तो एक पेड़ जो है वो जरूर लगाएं। ठीक है, तो झारखंड वन विभाग के द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान को शुरू किया गया 27 मई को, 5 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब मोटे मोटे तौर पर हम लोग झारखंड वन विभाग की बात आई है तो झारखंड में वन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि झारखंड में टोटल जो वन है वो कितने वन है झारखंड में,
23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। अगर झारखंड के एरिया की बात करें, झारखंड का टोटल एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है। और 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में से 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है? वन है। अगर हम लोग बात करें झारखंड का जो टोटल एरिया है उसके कितने परसेंट एरिया में वन जो है वो पाया जाता है, यानी झारखंड के कुल क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है, तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के 30% एरिया पर। अगर आपको डाटा चाहिए तो आप यहां पे देखेंगे कि झारखंड का जो टोटल एरिया है उसके लगभग 30%, 29.76% एरिया में वन है। ठीक है, झारखंड का जो टोटल एरिया है उसके 29.76% एरिया पे वन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी सबसे घने वन, तो झारखंड के 3.26% एरिया पर सबसे घने वन है, जो कि है 2601 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, झारखंड का जो एरिया है उसमें 2601 किलोमीटर स्क्वायर पर सबसे घने वन है। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये डाटा देख सकते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिक्स्ड डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखना है कि झारखंड के कितने क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। तो झारखंड के 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर वन पाया जाता है, जो कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30%, 29.76% है। अगर झारखंड में वन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर झारखंड में सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? तो ये आप पूरा चार्ट देख सकते हैं कि झारखंड में कहां पे कितना वन है, और आप झारखंड के 24 जिलों के बारे में आप यहां पे देख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा वन कहां पे है। तो आप ये जो टोटल एरिया देख रहे हैं ये है टोटल एरिया। अब इसमें आप देखेंगे तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो वन है वो यहां पे है। कितना? 3,368 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर वन है। कहां पे? पश्चिमी सिंहभूम में। कहां पे? पश्चिमी सिंहभूम पे। देखिए, वेरी डेंस या फिर मिड डेंस या फिर ओपन फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सबको मिलाकर सॉरी, हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा वन कहां पे है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में, वेस्ट सिंहभूम जिले में झारखंड में सबसे ज्यादा वन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी सबसे ज्यादा घने जंगल कहां पे है, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा घने जंगल है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा घने जंगल की, तो झारखंड में सबसे ज्यादा घने जंगल कहां पे हैं? झारखंड में सबसे ज्यादा घने जंगल है लातेहार में। कहां पे? ये आप देख सकते हैं लातेहार में, और लातेहार में है सबसे ज्यादा घने जंगल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा घने जंगल कहां पे है, लातेहार में। झारखंड में किस जिले में या फिर झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ठीक है, क्लियर? झारखंड के कितने क्षेत्रफल में वन है, तो 23,721 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में। कितने? झारखंड के 23,721 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, जो कि झारखंड का 29.76% है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये जो डाटा है वो कौन सा डाटा है? 2021 का डाटा है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, 2021 का डाटा है। कब का डाटा है? 2021 का। तो पूरा डाटा आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ में पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये आज झारखंड का मैप देख सकते हैं फॉरेस्ट के अनुसार, और ये जो आप देखिए, ये जो आप जिला देख रहे हैं ये है पश्चिमी सिंहभूम जिला।
और इसी पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड में सबसे ज्यादा वन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम जिला। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिले की फॉर्मेशन 16 जनवरी 1990 में किया गया था। क्लियर? चलिए, तो यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि हाल ही में झारखंड वन विभाग के द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है। 27 मई से 5 जून तक इसका जो आयोजन है वो झारखंड में किया जाएगा। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष 20 जून से रांची में किया जाएगा। तो आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया था कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो झारखंड में शुरू होने वाला है। और खेलो झारखंड प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो डेट अनाउंस कर दिया गया है कि 20 जून से झारखंड में खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कहां पे? तो रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें आर्चरी, इसमें फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, बॉक्सिंग जैसे कई खेलों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं खेलो झारखंड प्रतियोगिता कहां पे? रांची में। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आईपीएल 2024 में कोलकाता की टीम बनी विजेता। तो अगर आप लोग आईपीएल देखते हैं तो आपको पता होगा आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है वो विजेता बन गई है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। देखिए, जब भी आईपीएल की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे हम लोग जेपीएससी के एग्जाम की बात करें, चाहे हम लोग जेएसएससी के एग्जाम की बात करें, चाहे हम लोग झारखंड दरोगा की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, झारखंड पीजीटी की बात करें, किसी भी एग्जाम को उठा ले, उस एग्जाम में खेल से यानी स्पोर्ट्स से कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। आईपीएल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड कप से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आईपीएल की बात करेंगे तो इस वर्ष आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है वो विजेता बनी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स, आप में से मैक्सिमम लोग हैं जो कि आईपीएल देखते होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में फाइनल का मुकाबला होता है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर विजेता जो है वो बन जाती है। इसमें मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है, वो सुनील नारायण को दिया गया है। सुनील नारायण, ये आप लोग देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज की ये प्लेयर है, कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आईपीएल में खेलते हैं। इन्हें जो है मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है वो विजेता बन गई है। आईपीएल की बात करेंगे तो आईपीएल के चेयरमैन कौन है? अरुण सिंह धूमल आईपीएल के चेयरमैन है, और जय शाह जो है वो आईपीएल के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे आईपीएल के चेयरमैन कौन है? अरुण सिंह धूमल जो है आईपीएल के चेयरमैन है। आईपीएल की शुरुआत पहली बार कब किया गया था? तो वर्ष 2008 में। कब? वर्ष 2008 में आईपीएल की शुरुआत जो है वो की गई थी। इसको आप लोग याद रखेंगे, बीसीसीआई, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के द्वारा ही आईपीएल का आयोजन जो है वो भारत में किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। 2008 से लेकर अब तक कई टीम जो है वो चैंपियन बनी है आईपीएल का। उसमें अगर बात करें हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस 5-5 बार आईपीएल की विजेता रही है। चेन्नई सुपर किंग 2010, 11, 18, 21 और 2023 में विजेता बनी है। वहीं बात करें मुंबई इंडियंस की, 2013, 15, 17, 19 और 2020 5 बार ये भी मुंबई इंडियंस भी विजेता जो है वो रही है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो ये जो है 3 बार विजेता बनी है, 2012, 2014 और अब जो है 2024 में। हैदराबाद की बात करें, राजस्थान रॉयल्स की बात करें, गुजरात टाइटंस की बात करें, और एक टीम पहले थी जिसे डेक्कन चार्जर्स के नाम से जाना जाता था। 2016, 8, 22 और 2009 में ये विजेता बनी है। और ये कुछ टीम है जो अभी तक विजेता नहीं बनी है। रॉयल आरसीबी की बात करें, या फिर हम लोग बात करें दिल्ली की, या फिर हम लोग बात करें पंजाब की, या फिर हम लोग बात करें पुणे की। पुणे की टीम अभी तो हालांकि नहीं है, पहले थी। ठीक है, तो अगर इन टीमों की बात करें, आप में से मैक्सिमम लोगों का फेवरेट टीम होगा आरसीबी, और आरसीबी जो है बड़े दुख की बात है अभी तक एक भी, चलिए खैर आपको तो पता ही होगा आरसीबी के बारे में,
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आईपीएल 2024 में कोलकाता की टीम जो है वो विजेता बन गई है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है ये भी आप लोग याद रखेंगे, सुनील नारायण को। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है वो तीसरी बार आईपीएल की विजेता टीम जो है वो बनी है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मतलब हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी डिस्कस किए, जिन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जाने, उनको आप कितना समझ पाए हैं, वो करंट अफेयर्स आपको कितने अच्छे से समझ आया है, आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके समझते हैं और एग्जाम में आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में आयोजित क्या नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं? अब बताइए आप लोग, नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है? क्या होगा सही आंसर? तो हम लोग देखें कि नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें से एक जो है वो गोल्ड मेडल था और 3 जो है वो ब्रॉन्ज था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी यहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया है झारखंड के खिलाड़ियों ने। कितने? एक गोल्ड मेडल। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? तो सही आंसर होगा 3। अभी हम लोग देखें कि झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 3 जो है वो ब्रॉन्ज है, एक जो है वो गोल्ड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं है, क्लास को करने के बाद आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे, कई सारे क्लासेस के लिंक्स मिलेंगे, कई सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम के लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे और आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ना केवल इस क्लास का पीडीएफ बल्कि बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ की बात करें, नोटिफिकेशंस की बात करें, डिटेल्स की बात करें, तो सभी चीजों को आप लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे बात करते हैं। आईपीएल 2024 में कौन सी टीम विजेता बनी है? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। अभी हम लोग देखें कि आईपीएल 2024 में कौन सी टीम विजेता बनी है? कोलकाता की टीम विजेता बनी है और मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है वो सुनील नारायण को दिया गया है। कोलकाता इस बार को लेकर तीसरी बार जो है आईपीएल की विजेता बनी है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब, क्या होगा सही आंसर? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, कब? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है? तो झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा जंगल है? लातेहार, पलामू, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए, क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा वन है। अगर हम लोग बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट की, सबसे घने वन, तो वो कहां पे है? लातेहार में। ठीक है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन स्थित है? झारखंड का जो टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया में कितने परसेंट एरिया पर वन है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? झारखंड के टोटल एरिया के कितने परसेंट? देखिए झारखंड में 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर, 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है, जो कि झारखंड का लगभग 30% यानी 29.76% है। झारखंड का जो एरिया है उस पूरे एरिया में 29.76% एरिया पर वन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में सबसे घने वन है? वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? सबसे घने वन अभी बताया गया। झारखंड में सबसे ज्यादा वन कहां पे है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में। झारखंड में सबसे ज्यादा घने वन कहां पे है? लातेहार में। कहां पे? लातेहार में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लातेहार में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, चलिए झारखंड में कब से
खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्या होगा सही आंसर? खेलो झारखंड प्रतियोगिता अभी आप लोगों को बताएगा कब से? 20 जून से। कहां पे? रांची में। खेलो झारखंड प्रतियोगिता 20 जून से रांची में, जिसमें कबड्डी, हॉकी, आर्चरी, फुटबॉल, कई सारे खेलों का जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो खेलो झारखंड प्रतियोगिता कब से? 20 जून से। कहां पे? रांची में। क्लियर? क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले क्या किए? हम लोग सबसे पहले झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए और उसके बाद हम लोग उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखें, ताकि आपको ओवरऑल पता चल सके कि आपने जो करंट अफेयर्स अभी देखा वो आपको कितना समझ में आया है, साथ ही साथ एग्जाम में किस तरीके से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पिछले क्लास में पूछा गया था। जेएसएसपीएस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर ऑप्शन बी कहा था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म है। 2015 में जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी, यानी आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2015 में झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। तो रघुवर दास के कार्यकाल में ही जेएसएसपीएस यानी झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा, झारखंड में कितने प्रकार के कछुओं की प्रजाति जो है वो पाई जाती है? झारखंड में कछुओं की कितने प्रजाति जो है वो पाई जाती है? 5, 7, 12, 18। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर। जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का आप लोग प्रयास करें। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको भी ये क्लास अच्छा लगा है और इस क्लास को करने के बाद आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ होगा, आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी अगर गेन हुई होगी, तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।